अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का मेरा टॉपिक होगा इस्लाम और ऊंची आवाज़। आइए अल्लामा इकबाल के इस शेर से मैं अपनी बात का आगाज़ करूं। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही। आज हम मुसलमानों में इस्लाम की रूह हमारे बदन से निकल चुकी। आज हम इस्लाम के नाम पर सिर्फ एक मुर्दा लाश हैं। जिस तरह दुनिया के लोगों ने शोर को कभी पसंद नहीं किया, जैसे रात के वक्त पटाखे फोड़ना मना है। नंबर 2, अस्पताल और स्कूल के करीब हॉर्न बजाना मना है। नंबर 3, जिस तरह बिला वजह रास्तों पर हॉर्न बजाना मना है। नंबर 4, जिस तरह थिएटर में होने वाली फिल्म की आवाज़ कभी थिएटर के बाहर नहीं आती। नंबर 5, बियर बार के ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ कभी बियर बार के बाहर नहीं आती। यानी बियर बार की 4 दीवारी के बाहर बियर बार के ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ कभी नहीं आती। फिल्म में जो भी गाने बजाने जो भी बजता है, जो भी आवाज़ आती है, उस फिल्म की आवाज़ थिएटर की 4 दीवारी के बाहर कभी नहीं आती। नंबर 5, कारखाने या इंडस्ट्री कभी भी रिहायशी मकामात से दूर ही रहते हैं। वो रिहायशी मकामात के बीच में लीगली नहीं रहते, ताकि कारखानों का शोर लोगों को तकलीफ न दे। नंबर 6, पटाखों के महीनों में, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है पटाखे कौन से महीने में और कौन से साल में ज़्यादा फोड़े जाते हैं। पटाखों के महीनों में जिसमें बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं, जिसमें जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली और परिंदे जैसे कबूतर और कौवे भागते फिरते हैं, उस पटाखों की आवाज़ और उस शोर से वो जानवर भी भाग रहे हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है। यानी इन जानवरों को भी ऊंची आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं। क्या हम लोग जानवरों से भी गए गुजरे हो गए हैं और हमें इस बात का कोई एहसास तक नहीं? ठीक उसी तरह जिस तरह दुनिया वाले शोर को बिल्कुल पसंद नहीं करते, शोर को बिल्कुल इल्लीगल कहा जाता है, गैर कानूनी कहा जाता है, ठीक उसी तरह इस्लाम ने भी शोर को नापसंद किया है। आइए देखते हैं कुरान मजीद इस ज़मन में किस तरह हमारी रहनुमाई करता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा नंबर 7, सूरह आराफ, आयत नंबर 31। ऐ बनी आदम, हर इबादत के मौके पर अपनी जीनत से आरास्ता रहो और खाओ और पियो और हद से तजाउज़ न करो। अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। यहाँ अल्लाह ताला हर उस चीज़ से मना कर रहा है जो किसी भी जानदार को तकलीफ दे। अल्लाह ताला किसी तकलीफ देने वाले इंसान को पसंद नहीं करता। वो तकलीफ दुनियावी हो या मजहबी या धार्मिक। अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। हुकूकुल्लाह अपनी जगह पर है, वो अल्लाह ताला माफ़ करेगा, मगर अल्लाह ताला ने
हुकूकुल इबाद को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। अगर एक बंदा दूसरे बंदे को किसी भी तरह की तकलीफ दे, जब तक वो बंदा इस बंदे को माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं करेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद को अदा करने की बहुत ताकीद की है। इंसान कल क़यामत के दिन हुकूकुल इबाद ही की कोताही में जहन्नम में चला जाएगा। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो हुकूकुल इबाद की हिफाजत करे और अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाए और अपने आखिरत की फ़िक्र करे और हर मामले में कुरान मजीद से रहनुमाई ले, गाइडेंस ले कि कुरान मजीद इस मामले में क्या कहता है। सूरह नंबर 17 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 110 110। अपनी नमाज न बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से पढ़ो और न बहुत ज़्यादा नीची आवाज़ से, बल्कि इन दोनों के दरमियान औसत दर्जे का लहजा इख्तियार करो। देखिए, यहाँ अल्लाह ताला ने नमाज में भी बुलंद आवाज़ से नमाज पढ़ने को अल्लाह ताला मना फरमा रहा है। यह अल्लाह का हुक्म है, ऑर्डर है। ये कोई अल्लाह की रिक्वेस्ट नहीं है, ये अल्लाह का ऑर्डर है कि अपनी नमाज को भी ऊंची आवाज़ से ना पढ़ो कि किसी दूसरे को तकलीफ पहुँचे, और अपनी आवाज़ को इतनी नीची भी ना रखो कि तुम पढ़ रहे हो और तुमको खुद भी सुनाई न दे, तुमको खुद भी पता न चले कि तुम क्या पढ़ रहे हो। बल्कि अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हारी नमाज में तुम्हारी आवाज़ का दर्जा औसत दर्जे का होना चाहिए। आवाज़ की वॉल्यूम औसत दर्जे की, मीडियम वॉल्यूम होना चाहिए। सूरह नंबर 31 सूरह लुकमान आयत नंबर 18 एंड 19 18 और 19। यहाँ अल्लाह ताला 4 बातों का हुक्म दे रहा है। नंबर 1, लोगों से मुंह फेर कर बात न कर। जो लोग तकब्बुर में भरे होते हैं वो लोग लोगों से मुंह फेर कर बात करते हैं, तो यहाँ अल्लाह ताला तकब्बुर न करने के लिए कह रहा है। नंबर 2, न ज़मीन में अकड़ कर चल। ये भी तकब्बुर की निशानी है कि कोई शख्स ज़मीन में अकड़ कर चले। अल्लाह किसी खुद पसंद और फ़ख्र जताने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। नंबर 3, अपनी चाल में एतदाल रख। जब तू चले तो एतदाल से चल, फ़ख्र और तकब्बुर न कर, और ऐसा भी ना हो कि एकदम मुंडी नीचे करके चले और रास्ते में खाई में गिर जाए। नंबर 4, और अपनी आवाज़ ज़रा नीची रख। यहाँ अल्लाह ताला हम तमाम इंसानों से कह रहा है कि अपनी आवाज़ को नीची रखो, अपने वॉल्यूम को कम से कम रखो। अब यहाँ कह रहा है सब आवाज़ों में ज़्यादा बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ होती है। गधे तमाम जानवरों में गधों की आवाज़ सबसे बुरी समझी जाती है, सबसे भद्दी समझी जाती है, उसे कोई पसंद नहीं करता। गधों की आवाज़ को यहाँ अल्लाह ताला मैक्सिमम वॉल्यूम के तौर पर कह रहा है कि गधे की आवाज़ की मैक्सिमम वॉल्यूम जो है उससे ज़्यादा तुम्हारी आवाज़ की वॉल्यूम ना हो, यानी तुम्हारी आवाज़ गधों की आवाज़ से ज़्यादा ऊंची ना हो। लाउडस्पीकर चाहे किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल हो। अब यहाँ ऊंची आवाज़ हम लोग लाउडस्पीकर इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस बात को सुने। अब लाउडस्पीकर किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल हो, वो दुनियावी इस्तेमाल हो या धार्मिक हो या मजहबी हो या सियासी हो, क्या ये आयत किसी भी तरह के लाउडस्पीकर की इजाज़त देती है?
اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجیے۔ سورہ نمبر 49 سورہ حجرات آیت نمبر 2۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے، تمہارے اعمال سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں اپنی آواز کو نیچی رکھنے کا حکم دے رہا ہے، ہمیں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بھی نیچا رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی بلند رہتی تھی جتنی بلند آواز آج ہماری ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا احترام کر رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نبی کا احترام کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھے، اپنی آواز کو نیچا رکھے۔ جو لوگ حج کو یا عمرہ کو جاتے ہیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر میں نے دیکھا ہے، میں خود بھی حج اور عمرہ کے وقت جب میں گیا تھا تو تب میں نے وہاں پر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پن ڈراپ سائلنس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز بالکل بھی پسند نہیں تھی، پن ڈراپ سائلنس تھا وہاں پر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی کا احترام اللہ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے نبی سے زیادہ اونچی آواز تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمیں آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں، اللہ کے حکم کو مانیں اور اپنی آواز کو نیچا رکھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی آواز سے نیچی آواز رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ حکم قیامت تک باقی رہے گا، نہ کہ نبی کی زندگی تک۔ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، مگر کیا ہم اللہ کے اس حکم کی تعمیل کریں گے؟ کیا اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنی آواز کو نیچا رکھیں گے؟ کیا ہم اپنی تقریبات میں اور اپنے ہر معاملات میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر نظر ثانی کریں گے؟ کیا ہم دنیا کے سامنے ایک مثالی قوم بننے کی کوشش کریں گے؟ کیا ہم اپنے ماحول کو ایک خوشگوار ماحول بنانے کی کوشش کریں گے؟ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی تو بات کرتے ہیں، کیا صحابہ کرام کے زمانے میں ان کے محلوں میں اسی طرح کا شور و غل ہوا کرتا تھا جس طرح آج ہمارے محلوں میں ہوا کرتا ہے؟ ہمیں اپنی حرکات پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا نظام کس طرح خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ سورج نکل رہا ہے، کوئی آواز نہیں، سورج ڈوب رہا ہے، کوئی آواز نہیں، چاند نکل رہا ہے، چاند ڈوب رہا ہے، تارے ہے، زمین محور پہ گردش کر رہی ہے، کوئی آواز نہیں۔ جھاڑ پودے، ہر قسم کی اللہ کی وہ مخلوق خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہے، اور ہمارے جسم کے اندر بھی جتنے نظام کام کر رہے ہیں وہ کس طرح خاموشی سے اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔
उसी तरह हमें भी अपने सारे काम खामोशी से करते चले जाना है। क्या हमारा हार्ट कभी आवाज़ कर रहा है? क्या हमारे दिमाग ने कभी आवाज़ की है? क्या हमारे फेफड़े ने कभी आवाज़ किया है? क्या हमारे लीवर ने कभी आवाज़ किया है? कभी शोर मचाया है? कभी नहीं। वो अपना काम खामोशी से करता चला जा रहा है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अपने दुनियावी हर काम को खामोशी से करें। सूरह नंबर 8, सूरह अनफाल, आयत नंबर 20 एंड 22। ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, यानी अल्लाह की बात मानो, अल्लाह का हुक्म मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो, और हुक्म सुनने के बाद उस हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करो। उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा कि हमने सुना, हालांकि वो नहीं सुनते। यकीनन अल्लाह के नज़दीक बदतरीन किस्म के जानवर वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते। अब देखिए, अल्लाह ताला यहाँ पे उन इंसानों को कह रहा है, उन इंसानों को बदतरीन जानवर कह रहा है जो अल्लाह के हुक्म की इताअत नहीं करते। उन लोगों को बहरा कह रहा है, उन लोगों को जानवर कह रहा है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, कि जिस तरह के भी शोर हमारे मोहल्लों में हुआ करते हैं, हमारी ज़िंदगियों में हुआ करते हैं, हमें आपको चाहिए कि उन तमाम शोर शराबों को हम ख़त्म कर दें। फिर देखिए दूसरी कौमें किस तरह हमारा इत्तबा करती। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।